औरंगजेब पर हुए सियासत और बयानबाजी के थमने का नाम नहीं ले रहा, तो तब तक सपा के जो राज्यसभा सांसद हैं और साथ ही साथ पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रामजी लाल सुमन, उनके द्वारा एक विवादित बयान दिया गया। उन्होंने कहा कि अगर मुसलमानों में बाबर का डीएनए है तो हिंदुओं में किसका है, ऐसे उन्होंने राज्यसभा सांसद ने कहा है। तो ऐसे में इस सारे मामले को लेकर हमारे साथ अमेठी के जो सदर विधायक राकेश प्रताप सिंह हैं, समाजवादी पार्टी से विधायक भी हैं, और इस मामले को लेकर या तो भारतीय जनता पार्टी के लोग जवाब दे सकते हैं या फिर समाजवादी पार्टी के। तो हमारे साथ विधायक जी हैं, उनसे बात करते हैं इस बयान को लेकर क्या कुछ कहना है। भैया, एक रामजी लाल सुमन ने जो बयान दिया है महाराणा सांगा पर, कैसे देखते हैं इस पूरे बयान को? देखिए, ये बहुत ही निंदनीय बयान है और किसी पे इस तरह की टिप्पणी करना, किसी की भावनाओं को आहत करने का अधिकार किसी को नहीं है। राणा सांगा ऐसे योद्धा थे जिन्होंने 1517 में इब्राहिम लोधी को युद्ध में हराया और 1527 में बाबर की बड़ी सेना से उन्होंने युद्ध किया और एक आंख उनकी उसमें डैमेज हुई, खराब हुई। उसके बाद भी वो युद्ध करते रहे, युद्ध हारे। 28 के पहले तक, 27 से 28 तक उन्होंने पुनः भारत के राजपूताने राजाओं को, सेनाओं को एकत्रित करने का काम कर ही रहे थे कि उनका आकस्मिक निधन हो गया। हम किसी भी व्यक्ति पर कोई इस तरह की टिप्पणी नहीं करते। हम अब्दुल कलाम का सम्मान करते हैं, हम वीर अब्दुल हमीद की फ़ोटो लगा के उनका सम्मान बढ़ाते हैं, हम अफाक उल्लाह के नाम पर कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं, लेकिन हम किसी को गद्दार नहीं कर सकते। ये भारत है, ये भारत वंशियों का भारत है, ये सनातनियों का भारत है, ये राम की आस्था में विश्वास और भरोसा रखने वालों का भारत है, ये सभी धर्मों को सम्मान देने वाला भारत है। हमने मुगल के से आए लोगों को भी सम्मान दिया, हमने ईसाइयों को भी सम्मान दिया, हमने बौद्धिस्टों को भी सम्मान दिया और सबको अपने हिसाब से पूजा पाठ करने का अधिकार दिया हमारे भारतवंशियों ने। लेकिन हम किसी को गाली नहीं देते हैं। कोई औरंगजेब को महान कहेगा, जो औरंगजेब सनातनियों का कत्लेआम किया है, जिन्होंने मंदिरों को तोड़वाया है, जिन्होंने बहन बेटियों के साथ सनातनियों के बलात्कार किया है, तो वो केवल क्रूर थे, क्रूरता का काम किए थे, आतंकवादी जैसा आचरण किया था भारत में उन्होंने। ऐसे लोगों की निंदा होनी चाहिए और मैं मांग करता हूं कि भारत में कोई भी औरंगजेब की मजार नहीं होनी चाहिए, कोई उनके नाम पे स्मारक नहीं होना चाहिए, कोई उनके नाम पर रोड का नाम नहीं होना चाहिए, सब समाप्त होना चाहिए। रोडों का नाम अब्दुल कलाम के नाम पर होना चाहिए, अब्दुल हमीद के नाम पर होना चाहिए, अफाक उल्लाह खान के नाम पर होना चाहिए। ऐसे लोगों के सम्मान को बढ़ाना चाहिए। विधायक जी, देखा जाए तो 2027 का चुनाव धीरे धीरे नज़दीक आ रहा है, उसकी चर्चाएं भी चलने लगी है। ऐसे में समाजवादी पार्टी के जो कई सारे ऐसे नेता हैं जो रह के ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं, एक तरफ सनातन और दूसरी तरफ सनातन विरोध में ये बयानबाजी की जा रही है। तो कैसे देखते हैं 2027 के चुनाव में क्या इसका असर कुछ देखने को मिलेगा? देखिए, हर चीज़ को राजनीति से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। हमको कोई अधिकार नहीं है किसी की भावना को ठेस पहनाना, किसी के मन को आहत करना, ये किसी को अधिकार नहीं है। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी मैं अनुरोध करूंगा कि ऐसे लोगों के मुंह पे टेप लगाएं, ताला लगाएं, जो इस तरह से बयान देते हैं, जो इस तरह से काम करते हैं। कुछ दिन पहले इसी तरह से एक राष्ट्रीय महासचिव ने रामचरितमानस की प्रतियां जलवाई, प्रतियां फड़वाई, भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाया, देवी देवताओं पर अपहत टिप्पणी किया, हिंदू धर्म को मलेरिया, कैंसर, एड्स बताने का काम किया। ऐसे लोग समाजवादी पार्टी का नुकसान कर रहे हैं। बहुत से ऐसे सनातनी हैं, बहुत से ऐसे हिंदू धर्म में जन्मे लोग हैं जो समाजवादी पार्टी में रहते हुए समाजवाद को फैलाना चाहते हैं, पिछड़े गरीब दलित को उत्थान करना चाहते हैं, लेकिन इस तरह के बयानों से उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचती है और कहीं ना कहीं उनका मन काम करने से टूटता है। इसको देखना माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का काम है। जो भी बयान माननीय राज्यसभा जी ने दिया है, उनको क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, इसका ज्ञान होना चाहिए। उनको बात करनी चाहिए सदन में बेरोजगारी की, उनको सदन में बात करनी चाहिए महंगाई की, उनको बात करनी चाहिए सदन में उत्तर प्रदेश में के उत्थान की, उत्तर प्रदेश के विकास पे। वो वहाँ राणा प्रताप पे बात करने के लिए नहीं गए हैं, वो औरंगजेब पे बात करने के लिए नहीं गए हैं सदन में। जनता उनको इसलिए राज्यसभा नहीं भेजा गया है। हमको जनता ने विधायक इसलिए नहीं बनाया है कि हम सदन में जाके धार्मिक बात करें। हम अपने गौरी
गौरीगंज का विकास कैसे हो सके, गौरीगंज में अमन चैन कैसे हो रह सके, गौरीगंज के लोगों को रोजगार कैसे मिल सके, इसके लिए हम सदन गए हैं। हम वहाँ देवी देवता, अल्लाह और खुदा की बात करने के लिए नहीं गए हैं। तो इसको हमको नेताओं को समझना पड़ेगा। और मैं पुनः मांग करता हूँ कि इस बयान का प्रत्येक भारतवासी को विरोध करना चाहिए और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को इस पे कार्रवाई करना चाहिए। सनातन को लेकर लगभग 1 साल से देखा जाए तो पूरा आप सनातन में डूब चुके हैं विधायक जी। लगातार आप प्रभु श्री राम के मंदिर तक पैदल यात्रा भी किए। दूसरी तरफ आप भी जब यात्रा कर रहे थे तो उस समय भी आप कह रहे थे कि मेरे आकाओं द्वारा जब दर्शन करने से रोका गया तो मुझे बहुत पीड़ा हुई। तो ऐसे देखते हैं तो पूरी तरीके से अब सनातन महाकुंभ, एक बड़ा आयोजन जिसमें आधी आबादी से ज़्यादा देश के लोग डुबकी लगाए हैं गंगा में, तो सनातन पूरी तरीके से इस समय रोड पर है। नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा। सनातन को जो दबाया गया था, जो तिलक लगाने में संकोच करते थे, जो लोग मन से तो पूजा पाठ करते थे लेकिन रोड पे करने में कहीं ना कहीं उनके मन में कोई संकोच रहता था, लेकिन वो खुल के कर रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या किसी नेता को गंगा जल को गंदा जल कहना उचित है? अभी महाराष्ट्र के एक नेता ने गंगा जल को गंदा जल कहा और एक एक्टिंग करते हुए, एक जोकर जैसी एक्टिंग करते हुए मंच पे शरीर मलने की एक्टिंग किया उसने। ये कहाँ तक उचित है? पहले उत्तर भारतीय के नाम पर हमारे उत्तर भारतीयों को अपमानित करता रहा, क्षेत्रीय भाषा के नाम पर करता रहा, अब धर्म के नाम पे कर रहा है। इसका विरोध हर आदमी क्यों नहीं कर रहा है कि भाई हर आदमी अपनी भावना के अनुसार, अपने धर्म के अनुसार पूजा पाठ करे, लेकिन दूसरे को आहत करने का किसको अधिकार मिला है? मैं सनातन में आज नहीं डूब चुका हूँ। मैं जब पैदा हुआ था तब मेरे पिता द्वारा, जब मुझे माँ ने गोद में लिया तो हमको बताते हैं फिर मेरी बुआ जी वगैरह कि पिताजी ने कान में राम नाम कहा। जब मैं पहले अक्षर पढ़ने स्कूल में गया तो मेरी तख्ती पर राम नाम लिखा गया और मैं भली भांति इस बात को जानता हूं कि मेरी जब इस धरती से अंतिम सांस इस शरीर से निकलेगी और विदाई होगी तो राम नाम सत्य के साथ होगी, दूसरा कोई तरीका नहीं है। एक आखिरी सवाल विधायक आपसे, अगर इस तरीके से देखा जाए विधायक जी, तो जिस तरीके से सनातन का पूरा सरोवर आप में है, तो क्या माना जाए कि जो समाजवादी पार्टी से मौके पर आप विधायक भी हैं, तो दूसरी तरफ ये माना जाए कि पार्टी बड़ी या फिर राम? जहां राम और राष्ट्र का नाम आएगा वहां राजनीति को 2 मिनट में छोड़कर राम और राष्ट्र के साथ खड़ा हो जाऊंगा। हमारे लिए राष्ट्र और राम बड़े हैं, राजनीति बहुत छोटी चीज़ है। तो ये थे सदर विधायक राकेश प्रताप सिंह, जिन्होंने कहा कि साफ तरीके से जो हिंदुत्व पर सवाल उठाते हैं और जो हमारे पूर्वज हैं उन पर जो सवाल उठाते हैं, ऐसे लोगों पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। और दूसरी तरफ जहां अगर सनातन की बात आएगी, जहां भगवान राम में छोड़ देंगे, राजनीति 2 मिनट में छोड़ देंगे। संजय यादव, इंडिया न्यूज़, अमेठी।